वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हैवी साइज पैंट प्लाजो की कटिंग देखेंगे। सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। लेंथ 40 इंचज़, हिप 57, थाई 39.5 इंचज़, मोहरिंग 28 इंचज़। इसके लिए मैंने ये 2.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। ये कपड़े की किनारी वाली साइड है, ये लेंथ हो गई कपड़े की। ये कपड़े की चौड़ाई है। सबसे पहले हमने कपड़े को लेंथ वाइज फोल्ड करना है। ये जो दोनों किनारियां हैं कपड़े की, इनको आपस में मिला के कपड़े को सही तरीके से हमने सेट कर लेना है। खुली साइड मेरी तरफ है और बंद साइड मैंने दूसरी तरफ रखी है। सबसे पहले हम ऊपर एक सीधी लाइन लगा लेंगे ताकि जो अनइवन कपड़ा है चाहे सीधा हो जाए। उसके बाद हम मार्किंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने लेंथ लगानी है। यहाँ पे ऊपर मैं 1.5 इंच की बेल्ट लगाऊंगी। तो सबसे पहले बेल्ट का मार्जिन मैं यहाँ ऐड करूँगी। ये जो मैंने सीधी लाइन लगाई है, यहाँ से नीचे हमने आधा इंच मार्जिन ऐड करना है। यहाँ पे बेल्ट जुड़ेगी आधे इंच के मार्जिन से। ये जो 1/2 इंच निशान लगाए, यहाँ पे मैंने 1.5 इंच रखना है इंच टेप को, और सीधा हमने अपनी नीचे लेंथ मार्क करनी है। तो यहाँ पे मैं 40 इंच लेंथ मार्क कर रही हूँ। इस पॉइंट को अब हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 1.5 इंच मार्जिन नीचे बॉटम फोल्ड के लिए छोड़ रही हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आसन की हम लेंथ किस तरीके से निकाल सकते हैं। हैवी साइज है, नॉर्मल, मीडियम, कोई भी साइज हो, तो आसन की लंबाई हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हिप हमने लेना है। हिप है 57, इसको 4 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 14.25 इंचेस। तो अभी मैं आपको फ्रंट का आसन बता रही हूँ, ठीक है। ये मेजरमेंट आया, और इसमें क्योंकि ये पैंट प्लाजो है तो मैं इसमें लूजिंग ऐड करूँगी 1 इंचेस। तो टोटल ये हो जाएगा 15.25 इंचेस, ठीक है। तो फ्रंट आसन जो है हमारा 15.25 हो जाएगा। हैवी साइज में क्या होता है कि अक्सर लोग पेट के थोड़ा सा नीचे बांधते हैं, तो इससे क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा लूजिंग रख देंगे तो आगे आसन लंबा हो जाएगा, और क्या होगा, आगे बहुत ज़्यादा रिंकल पड़ेंगे तो अच्छी लुक नहीं बनती है। और अगर आपका जो कस्टमर है वो पेट से थोड़ा ज़्यादा नीचे बांधते हैं तो आप 1 इंच भी फिर ना ऐड करें। जितना हमने मेजरमेंट हिप का 1/4 किया, ये सीधा सीधा ही आपका फ्रंट का आसन बन जाए। अब हमने क्या करना है, जो 1/2 इंच मार्क किया था वहाँ पे 1.5 इंच टेप रखने के बाद हमने आसन की लंबाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं 15.25 इंच मार्क कर रही हूँ। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। अब हमने थाई के लिए यहाँ पे मेजर करना है, लेकिन उससे पहले ये जो किनारी है कपड़े की, इसको मैं सीधी लाइन लगा के निकाल दूंगी। ये हम कटिंग से बाहर रखेंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो शेप पट्टी है, कर्व स्केल है, इसको जो सीधी लाइन हमने अभी लगाई इसको उसके ऊपर सीधा रखना है, और जो ऊपर हल्का सा कर्व आ रहा है वो हमने कर्व मार्क कर देना है। हैवी साइज़ में हम बहुत ज़्यादा कर्व नहीं देते, तो इसलिए मैंने स्केल को लाइन के साथ सीधा रख के ये जो हल्का कर्व आया इसको हमने लगा देना है। अब हमने थाई का मेजर करना है। जैसे मैंने बताया थाई 39.5 था, तो ये जो हमने लाइन लगाई है सीधी लाइन, यहाँ से हमने थाई का हाफ लेना है जो कि 19.75 हो जाता है। 39.5 का आधा हमने लगाना है, 19.75 इंचेस। अब हमने थाई का मेजरमेंट लगाने के बाद हमने ऊपर के लिए मेजर करना है। मैं यहाँ पे ऊपर नेफा बना रही हूँ तो इसलिए मैंने वेस्ट का मेजरमेंट नहीं लिया है। तो अभी हमने जितना मेजरमेंट किया है 16.25, ये जो कर्व लाइन हमने अभी मार्क की थी यहाँ से मैंने 16.25 इंचेस मार्क कर देना है। ये जो हमने थाई का यह मार्क लगाया, यहाँ से मैं अंदर आऊँगी 2.5 इंच। हैवी साइज में हम 2.5 इंच अंदर आएंगे, और अब इस पॉइंट को और जो ऊपर हमने पॉइंट लगाया इनको जॉइन कर देंगे। अब हम क्रॉच की गोलाई देंगे, उसके लिए मैं ये फ्रेंच कर्व स्केल इस्तेमाल कर रही हूँ।
ये हम आर्म होल की गोलाई देने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसी की मदद से हम यहाँ पे हल्की सी गोलाई देंगे। अब हमने क्या करना है, थाई का हाफ लेना है। जैसे थाई 19.75 मार्क किया, इसका आधा हमने निशान लेना। हम बेसिकली सेंटर मार्क करेंगे अपने पैंट प्लाजो का। तो यहाँ पे 9.9 इंचज़ है। जो हमने अभी सीधी लाइन लगाई थी इसके साथ हमने मार्क करना है। ऊपर भी जो कर्व लाइन लगाई थी वहाँ से मार्किंग शुरू नहीं करनी है। जो सीधी लाइन लगाई है वहाँ से हमने 9.9 इंच मार्क करना है। तो ये सेंटर हम इसलिए मार्क करते हैं ताकि पैंट हमारी डालने के बाद घूमे ना, तो इसलिए सेंटर मार्क करना बहुत ज़रूरी है। सभी निशानों को सीधा कर देते हैं। तो अगर आपके केस में भी ये दिक्कत आती है कि पैंट प्लाजो घूमता है, तो ये ध्यान रखना है कि सेंटर सही से हमने मार्क करना है। जैसे कि मैंने बताया हमारी मोरी 28 है, तो इस लाइन से हमने 7 इंचेस इधर मार्क करना है और इस लाइन से 7 इंच हमने दूसरी तरफ मार्क करना है। मोरी 28 है, उसका हमने हाफ लेना है 14, तो 7 इंच इधर मार्क करना है और 7 इंच दूसरी साइड मार्क करना है। अब हम इस लाइन को नीचे जॉइन कर देंगे, ये ऊपर वाले पॉइंट को, और जो नीचे मोरी का निशान लगाया स्केल की मदद से, स्केल को हमने निशान के बाहर रख के हल्का सा हमने कर्व देते हुए निशान लगाना है। यहाँ पे हल्का सा कॉर्नर बनता है, तो इसको भी मैं ये कर्व स्केल फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे गोलाई डाल दूंगी। जैसे इधर हमने स्केल ऐसे रखा, दूसरी तरफ हम इसको पलटा के रखेंगे। जो निशान लगाए हैं निशान से बाहर हमने रखना है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि बहुत हैवी साइज़ है तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं कर्व नहीं दूंगी, इसलिए मैंने स्केल को निशानों के बाहर रख के हल्का सा कर्व देते हुए मार्क किया है। यहाँ पे हम सीधा कर देंगे और दूसरी तरफ तिरछा बाहर जाना है। जैसे 1 इंच हम बाहर जाएंगे, सीधा करने के बाद इस लाइन से 1 इंच हमने बाहर जाना है। तो जब हम बॉटम फोल्ड करते हैं तो हमें दिक्कत बाद में नहीं आएगी फोल्ड करने में, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने अभी रखा है वो बाद में हम कट कर देंगे। तो चलिए अब फ्रंट की हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने बैक की कटिंग करते हैं। उसके लिए मैंने कपड़े को उसी तरीके से बिछाना है जैसे फ्रंट बिछाया था। दोनों कन्नियाँ अपनी तरफ रखनी है, खुली साइड मेरी तरफ और बंद साइड दूसरी तरफ है। अब हम फ्रंट को इसके ऊपर सेट करते हैं। फ्रंट को हम इसके ऊपर सेट कर लेते हैं। किनारी छोड़ के हमने फ्रंट सेट करना है और फ्रंट को सीधा बिछाना है। कहीं पे भी ये ध्यान रखना है कि फ्रंट तिरछा नहीं होना चाहिए। किनारी छोड़ के हमने फ्रंट सेट करना है। ऊपर से मैंने बैक को 5 इंच बढ़ा के रखा है क्योंकि हम बैक उठा के काटेंगे, तो इसलिए मैंने 5 इंच ऊपर कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। अब हम अपने क्रॉच की लाइन निशान लगा लेंगे। फ्रंट भी मैं मार्क कर देती हूँ ताकि आपको दिखे कि हमारा फ्रंट कहाँ तक है और कितना मैंने ऊपर एक्स्ट्रा लिया। ये साइड भी मैंने मार्क कर दी। यहाँ से हमने बैक बढ़ा के काटनी, तो मैं तकरीबन 4.5 इंच बैक उठा के काटूंगी। उससे पहले हम इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। फ्रंट का जो क्रॉच है, थाई है, वो यहाँ तक मैं यहाँ पे निशान लगा देती हूँ ताकि आप देख पाएँ। ये फ्रंट का क्रॉच है, तो हमने यहाँ से बढ़ा के काटनी है बैक। मैं यहाँ पे 2.5 इंच बढ़ा के काटूंगी। अगर आपके पास कपड़ा कम पड़ता है तो आपको यहाँ पे जोड़ डाल के कपड़ा ऐड करना पड़ेगा। तो जोड़ के लिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने खुली साइड अपनी तरफ रखी थी, अगर आपका कपड़ा कम पड़ता है तो आपने खुली साइड दूसरी तरफ रखनी है, बंद साइड अपनी तरफ रखनी है। और जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था, जैसे जब हमने फ्रंट कट किया था तो उसकी साइड से हमारे पास ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था, तो सबसे पहले हमने इस कपड़े का जोड़ लगाना है। इसको हम पहले सिंगल करेंगे और
दोनों राइट साइड अंदर करके हम इसके ऊपर आधे इंच के मार्जिन से पहले सिलाई लगाएंगे कन्नी निकालने के बाद। ये ध्यान रखना है, कन्नी निकालने के बाद हमने सिलाई लगानी है। और इसके बाद हमने अपना फ्रंट इसके ऊपर सेट करके फिर हम अपने बैक की कटिंग करेंगे। अगर आपकी जो कपड़े की चौड़ाई है वो कम पड़ती है तो आपने इस तरीके से करना है। ऊपर भी हमने जोड़ लगा लेना है और जो हमारा नीचे दूसरी कन्नी है वहाँ पर भी हमने जोड़ लगाना है। दोनों जोड़ लगाने के बाद फिर हमने इसको डबल करके सेट करना है और दूसरी तरफ खुली साइड दूसरी तरफ रख के निशान लगाना है। यहाँ पे अब मैं 4.5 इंच ऊपर मार्क करूँगी। 60 इंच, अगर 60 इंच तक हिप है तो आप 4.5 इंच तक बैग उठा के काट सकते हैं, लेकिन अगर उससे बढ़ती है 60 से लेके 65 तक होती है तो आप 5 इंच भी बैग उठा के काट सकते हैं। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जॉइन कर देंगे। यहाँ पे भी मैं हल्का सा कर्व दे दूंगी। ये जो पॉइंट हमने लगाया था यहाँ पे हमारा फ्रंट का कर्व है, इस पॉइंट को और जो बैक उठा के काटे इनको जॉइन कर देंगे। बॉटम भी हम मार्क कर लेते हैं, जो हमने लेंथ का निशान लगाया था और जो हमने नीचे 1.5 इंच मार्जिन छोड़ा इसको भी हम मार्क करेंगे। तो ये पॉइंट से मैं 1.5 इंच बाहर की तरफ जाऊंगी। जो हमारी लेंथ का निशान है यहाँ से 1.5 इंच, नीचे से हमने तिरछा निशान लगाया था यहाँ से भी 1.5 इंच बाहर मैं निशान लगाऊंगी। इन दोनों पॉइंट्स को हम तिरछा जॉइन कर देंगे और अब स्केल को मैंने रख के ये दोनों पॉइंट मिला देने, जो हमारा थाई का पॉइंट है और जो नीचे बॉटम का पॉइंट है। स्केल को निशान से बाहर रख के हमने हल्का सा कर्व देते हुए इसको जॉइन कर लेना है। हम ये साइड भी जो है इसको भी ट्रेस कर लेते हैं बैक के ऊपर। ये जो हमारे पॉइंट थे लेंथ का निशान, इसको भी हम सीधा कर लेते हैं और इसके बाद हम बैक की कटिंग शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने हल्का सा कर्व देना है, ये जो तीखा कोना बनता है तो यहाँ पे हल्का कर्व देके आपने फिर कटिंग करनी है, क्योंकि जब हमने बेल्ट जॉइन करनी है तो वो अच्छे से जॉइन नहीं होगी। बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा है मैं इसी में से बेल्ट निकालूंगी। तो देख लेते हैं कि बेल्ट का मेजरमेंट कैसे करना है। ये बैक है तो हमने आधा इंच दोनों तरफ हमारा सिलाई में जाएगा, तो आधा इंच छोड़ के हम इसको मेजर करेंगे कि कितना हमारा मेजरमेंट आता है। यहाँ से आधा इंच जाएगा और आधा इंच हमारा दूसरी तरफ से सिलाई में दब जाएगा। तो हमने सिलाई छोड़ के मेजर करना है। तो यहाँ पे मेरा मेजरमेंट 18.75 इंच आ रहा है। तो अब ये बैक डबल में है तो डबल में ये 37.5 इंच बैक की बेल्ट हो गई। तो फ्रंट का भी हम मेजर कर लेते हैं। आधा इंच अगेन इधर से जाएगा सिलाई में और आधा इंच दूसरी तरफ से जाएगा, तो ये हमारा बच जाएगा 15.25। तो इसका भी डबल करते हैं तो 30.5 इंचेस फ्रंट की बेल्ट होगी। तो मतलब टोटल बेल्ट हो जाए 68 इंचेस की कट करनी है। सबसे पहले तो मैं ये कपड़े को डबल फोल्ड करके सेट कर लूँगी। तो सबसे पहले मेजर कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पे 10.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लेंथ है ये 22.5 है, तो डबल में ये तकरीबन 45 इंच हो गया। तो मुझे 2 पट्टियाँ चाहिए होंगी 4-4 इंच की। सबसे पहले हम सीधा कर लेते हैं कपड़े को और अब मैं 4 इंच यहाँ पे मार्क करूँगी। एक निशान 4 इंच का और फिर दूसरा निशान 4 इंच का, तो मतलब 4-4 इंच के बारे 2 पट्टियाँ निकलेंगी जिनकी लंबाई 45 इंच की होगी। मुझे 68 इंच चाहिए तो बाकी का मैं बाद में निकाल दूँगी एक्स्ट्रा। तो अगर बेल्ट की अगर आपको ना समझ आए कि मैंने चौड़ाई 4 इंच कैसे रखी है, तो
जितनी भी आप बेल्ट डाल रहे हैं, मैं 1.5 इंच डाल रही हूँ तो 1.5 इंच का डबल कर लिया 3 इंच, और उसमें 1 इंच सिलाई ले लेनी है तो 4 इंच हो गया। अगर आप 2 इंच की बेल्ट डालते हैं ऊपर तो 2 का डबल कर लो 4, और 4 में 1 इंच सिलाई का डालिए तो टोटल 5 इंच चौड़ाई की बेल्ट आप काटोगे। ये हमारी 4-4 इंच की 2 पट्टियाँ 45 इंच लंबी तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम इसको सिलाई करने के टाइम जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम निकाल देंगे और बाकी का हम बेल्ट के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो चलिए, स्टिचिंग के लिए आप पार्ट 2 ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।